बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पांचों स्वरूप की जय, श्री धाम के धनी की जय, बीतक महापर्व की जय, सब सुंदर साथ की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल आपने सुना कि महामती प्राणनाथ जी ने मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लिया और दोनों भाई बड़े प्रेम भाव से इस कथा का प्रसंग सुनने लगे। और उनके जो बड़े भैया हैं गोवर्धन ठाकुर और ये दोनों लोगों के ऊपर उनके बड़े भाई श्याम जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फालतू में सत्संग सुनने जाते हैं। कहते हैं कि जा कर के आप भट्ट जी के यहाँ कथा सुनो, जब सुनना ही है तो। दोनों भाई मिल कर के कहते हैं ठीक है, उनके पापा के कहने पर कि ठीक है हम उनकी कथा सुनेंगे, और उस कथा में जो हम प्रश्न पूछेंगे अगर उसका उत्तर जवाब दे देंगे तो आज से हम वहीं कथा सुनने जाएंगे। और उनके पिताजी ले कर के जाते हैं और जाने के बाद से उनके सामने प्रश्न खड़ा होता है, और प्रश्न जब पूछा जाता है तो प्रश्न के जवाब में सुनिएगा कि क्या जवाब वो दे रहे हैं। यह अद्भुत लीला का स्मरण कर हम सभी धन्य हो रहे हैं। आइए सखियों, इस श्रृंखला को हम आगे चर्चा बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पिताजी केशव जी मंत्री थे, इसलिए उन्होंने उसी समय एक निर्णय किया और कहा कि हे गोवर्धन और महराज, तुम दोनों नित्य मंदिर जाने का नियम है वह नियम भी भंग नहीं होगा, और अगर तुम्हारे बड़े भाई ने देवचंद्र जी के पास जाने से रोका है तो उसकी भी बात रह जाएगी। इसलिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ। देवचंद्र जी पहले कान जी भट्ट से भागवत सुनते थे, तुम दोनों भी अब देवचंद्र जी के पास न जाकर श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट से भागवत सुनने जाओ। देवचंद्र जी ने वहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए तुम दोनों भी वहीं जाकर सत्संग करो। तब गोवर्धन और महराज जी ने कहा, हमारी शंका का समाधान वहाँ होने लगेगा तो वहीं चले जाया करेंगे। पिता श्री केशव ठाकुर दोनों भाइयों को लेकर भट्ट जी के यहाँ आए। केशव ठाकुर ने भट्ट जी से कहा, हे महात्मन, मेरे बेटों की शंका समाधान कर दीजिए ताकि श्रोता बन कर आपकी कथा सुनने नित्य आने लगे। भट्ट जी ने कहा, बेटे कहो क्या प्रश्न है। दोनों भाइयों ने भट्ट जी से ये बतलाया कि दोनों कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, लोक कितने प्रकार के होते हैं और प्रलय कितने प्रकार के होते हैं। तो भट्ट जी ने उत्तर दिया, गुण 3 होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। चौथा गुण नहीं होता। 5 तत्व होते हैं, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके अलावा कोई छठवां तत्व नहीं होता। लोक जिसे भुवन भी कहते हैं, शास्त्रों में 14 लोक बताए हैं, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, भूअरलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 14 लोक को हम एक ब्रह्मांड कहते हैं। और भट्ट जी ने कहा कि शास्त्रों में इसके सिवा और कोई लोक नहीं बतलाए गए हैं। प्रलय के बारे में भट्ट जी ने जवाब दिया, प्रलय 4 प्रकार के बतलाए गए हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय में 14 लोगों को प्रलय हो जाता है। भट्ट जी के उत्तर सुनकर गोवर्धन जी और महराज जी ने भट्ट जी से इन उत्तर के एग्नेस्ट फिर काउंटर क्वेश्चन किया। भट्ट जी, महाप्रलय में परमात्मा कहाँ रहते हैं? भट्ट जी बोले, वे क्षीर सागर में अक्षय वट पर अंगुष्ठ मात्र होकर रहते हैं। दोनों भाइयों ने इस उत्तर पर फिर से प्रश्न पूछा, क्षीर सागर कहाँ है? क्या वह 14 लोक के अंदर है? और आपने कहा 15वां लोक नहीं है, तो बतलाइए क्षीर सागर कहाँ जाएगा? आपने बतलाया परमात्मा 5 तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। और आपने बतलाया 6वां तत्व होता ही नहीं है, तो कृपया बतलाएं परमात्मा कहाँ रहते हैं। तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्ध गायब हो गई। कहे, ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। भट्ट जी के होश उड़ गए। उन्होंने केशव ठाकुर से कहा, हे महामन, इसके सवालों का जवाब तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तब केशव ठाकुर कहने लगे, हे गोवर्धन,
हे महाराज तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर दोनों भाई सतगुरु के पास गए। सतगुरु ने देर होने का कारण पूछा तो सारी बातें कह सुनाई। तब सतगुरु बोले, देखो इन सवालों के जवाब बिना तारतम के कोई नहीं दे सकता। भट्ट जी विद्वान हैं, शास्त्रों के मर्मत्त ज्ञानी हैं, पर उनके पास तारतम ज्ञान नहीं है। तारतम अवतरण के भगीरथ सतगुरु श्री देवचंद्र जी अपने गुरु श्री भट्ट जी की अज्ञानता नहीं सह सके। सखियों, कोई हमसे प्रश्न पूछे कि तारतम क्या है, तो हम आप एक ही उत्तर देंगे कि तारतम महामंत्र है जो हमने अपने सतगुरु से प्राप्त किया है। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, किंतु वैकुंठ कहाँ है, गौलोक धाम कहाँ है, सत्य स्वरूप कहाँ है, अक्षर कहाँ है, अक्षरातीत कहाँ है, ये सारे बैराट के निरूपण को ही तारतम कहा जाता है। सखियों, ज्ञान की इस जमुना में परमधाम के जमुना जल से झीलने का सा अनुभव करते हुए कुछ अनुभव राज्य की असीम अनुकंपा से आप लोगों के साथ बांटते हुए आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इस शरीर द्वारा परमधाम के दर्शन करना ही हमारा होमवर्क है। सखियों, तारतम का अर्थ केवल मंत्र नहीं, अपितु यह सारा ज्ञान ही तारतम है। साक्षात श्री कृष्ण जी ने आकर जो तारतम दिया है उसमें ऐसी शक्ति छिपी हुई है कि हम हद बेहद क्षर अक्षर इससे भी परे सब कुछ जान सकते हैं। श्री नौरंग स्वामी जी ने तारतम के 8 भेद बतलाए हैं। आवेश मंत्र निधि तारतम, बाणी लीला नूर मूल तारतम, ये अष्टरूप अक्षरातीत भरपूर, और बाणी तारतम, लीला तारतम, नूर तारतम, ऐसे करके मूल तारतम। इस प्रकार तारतम के 8 भेद हैं। तारतम के 8 भेद के बाद भी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। श्री मेहराज ठाकुर और गोवर्धन जी को धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से प्राप्त संपूर्ण ज्ञान ही तारतम है। तारतम चक्षु ही हमारे अज्ञान का पर्दा हटाकर दुनिया में जोड़ देता है। बाकी हमारी बुद्धि, ज्ञान और विवेक पर निर्भर है कि हम संसार को किस नज़रिए से देखते हैं। सखियों, हमारा तो क्षर ब्रह्मांड में दो नाता है, एक संसार का और एक परम धाम का। इसे एक किस्से से हमें समझने में आसानी होगी। सखियों, सत्संग में आने वाली एक परवाह लेवल के श्रोता उपयुक्त सेंटेंस में संसार का शब्द तो सुना, मगर परमधाम का ये शब्द नहीं सुन पाई, और उसने अपनी माया बुद्धि से आइडिया लगाया कि संत जी ने तो 2 नाते बतलाए हैं। शायद संत जी नाता ससुराल और नाता मैके का बतलाना चाह रहे थे। हुआ न 2 नाता संसार का। सखियों, यही समझ का फेर है। तो सखियों, संसार के व्यवहारिक नाते को हम निभाते हुए हमें उस अलौकिक नाते को जो परमधाम का है उसे निभाना है। संसार के 2 नाते नहीं हैं। सखियों, सब व्यवहार भी नहीं बिगड़ता, व्यवहार बिगड़ा तो भक्ति भी नहीं हो पाएगी। सखियों, जाने की कला का नाम है तारतम। वाणी में कहा है, इत भी धन धन उत भी धन धन। इस सूत्र को जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। इधर विक्रम संवत 1700 पूरा हुआ तो गोवर्धन भाई गुणवती बाई का धाम गमन हो गया। उस समय महराज जी 24 वर्ष 10 महीने 5 दिन के हुए थे। अब उन्हें कुछ भी नहीं सुहा रहा था। इतने प्रेम करने वाली भाई से बिछोह जैसा शरीर का एक अंग कट कर अलग हो गया। कहीं मन नहीं लगता, घर जाते तो सूना सूना, सत्संग में वायमन नहीं लग रहा था। अब उन्हें वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हुआ तो महराज जी साधना में उतर गए। मैं तो बिगड़या विश्व में बिछड़िया। सखियों, बिगड़ने के भी प्रकार होते हैं। जैसे दूध 2 प्रकार से बिगड़ता है। पहला जामन जमा कर देकर और दूध की दही बन जाती है। दूसरा दूध में खट्टापन आने से फट जाता है। दही हो जाने से दूध की कीमत बढ़ जाती है और फट जाने से दूध की कीमत घट जाती है। सखियों, बिगड़ना है तो दही बनकर बिगड़ो, दुनिया में माया से बिछड़कर भक्ति में जम जाओ। इसी प्रकार सोने में पीतल की परत चढ़ी तो सोने की कीमत घट गई, और पीतल में सोने की परत चढ़ी तो पीतल की कीमत बढ़ गई। प्यारे सुंदर साथ जी, रंग चढ़ाना है तो परमधाम का चढ़ाओ, और माया का रंग चढ़ाओगे तो परेशान रहोगे। जीव का रंग हमारी सूरता पर चढ़ा तो कीमत खत्म, और सूरता का रंग जीव पर चढ़ा तो जीवन अनमोल। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, सिराज तरफ तरह हैं रमे बीच कौसर हौज। महराज ठाकुर ने 12 साल की उम्र में तारतम मंत्र लिया। फिर 13वें वर्ष
तक घर में रहते हुए लौकिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए सतगुरु के मुखारबिंद से परमधाम के हौज कौसर तालाब में रमण करने का आनंद प्राप्त किया। श्री महाराज जी चर्चा सुनने के बाद चर्चा की अर्चा करते हैं, अर्थात अर्चा मतलब उसका गहन विचार करना। विचार विचार विचारिए फेरे सकल संधान, रोम रोम ताए भेदही तब शब्द के बाण। सखियों, वाणी में कितनी ही सटीक चौपाइयों से हमें समझाया गया है, परंतु इसका अर्थ संसारी दो नाते की तरह लगा लेते हैं। वाणी चर्चा को यदि हम बारंबार विचारेंगे अर्थात मथेंगे तो वाणी हमारे रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी, हमारी सारी संधियों को भेद देगी। हम ज्ञानवान हो जाएंगे, मर्मज्ञ बन जाएंगे, रसिक बन जाएंगे, बशर्ते हम वस्तु विषय को गंभीरता से चिंतन करें। सखियों, गुरु के साथ अंतरंग होकर हास विलास के साथ ज्ञान अर्जन करेंगे तो हमारा ज्ञान पुष्ट ही होगा। गुरु के साथ अंतरंग नहीं होना चाहिए, हास विलास से डर कर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। यहाँ पर डरने का अर्थ मर्यादा में रहना है। डर होना चाहिए जिससे भावपूर्ण अंतर्गत वार्तालाप न हो, इसका ध्यान रहे। और यदि डर कर गुरु के भय से शंका समाधान नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हम आए हैं अरस से, भेजे हैं परवरदिगार। ये चौपाई ज्ञान की मेरुदंड है। महाराज जी 13 वर्षों से ये चौपाई सुन रहे थे, पर भाई के धाम गमन के बाद अंतर्मुखी होने से खुद पर गुस्सा आने लगा। मन में विचार आने लगे कि हम परमधाम से आए हैं तो हमें परमधाम दिखलाई क्यों नहीं देता। सतगुरु को परमधाम साक्षात दिखता है, 25 पक्ष की बातें इतनी बारीकी से करते हैं जैसे अभी अभी वहाँ से आए हों। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सबके भी अंदर ये भाव चलता है तारतम मंत्र लेने के बाद कि हमें परमधाम क्यों नहीं दिखता। तो आप उस राहनी पर उतरिए, दिखेगा महाराज जी के अंदर कसम कस चल रही है। मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मुझे परमधाम कब दिखलाई देगा, मुझ में क्या अवगुण है, मेरे अंदर क्या विकार है, कौन से दुर्गुण है। 13 साल से तो सतगुरु की कृपा दृष्टि तो बरस रही थी, अब क्रिया दृष्टि खुली। सखियों, हमें भी गौर करना चाहिए कि हमारी रानी कैसी हो, हमारा ध्येय अर्जुन जैसा है कि नहीं। हम गहराई से विचार करें तो लगेगा हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं की है, क्योंकि ज्ञान तो ले लिया, उसे भक्ति में कन्वर्ट करना होगा। भक्ति से विरह उत्पन्न होगा, विरह से इश्क उपजेगा, इश्क से ही लज्जत मिलेगी आत्मा को। सखियों, क्या हमने कभी किसी भी गुरुजन से, अपने विद्वजन से, अपने से बड़ों से अपने अवगुण जानने का प्रयास किया? इनफैक्ट हमारे मन में ये बात कभी आई ही नहीं। महाराज जी ने सतगुरु से अर्जी की, हे गुरुदेव, मेरे अंदर कोई अवगुण हो तो इंद्रियों से अवगुण हो तो उसे कृपा कर उसे दूर करें। सतगुरु महाराज जी ने कहा, तुम निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तुम धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावत सखी हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। महाराज सोचते हैं कि गुरुदेव जी मुझे निर्मल कहा तो मेरे अंदर अवगुण तो होना नहीं चाहिए, पर अब तो मुझे और सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं कोई अवगुण न आ जाए। सखियाँ, हमें भी अपने खुद को एसेंट करना होगा, सेल्फ असेसमेंट करना होगा, हमारी रूटीन, हमारा लक्ष्य, सब चीज़ें, क्योंकि यह हमारी बीतक है। जिस चीज़ को भूल कर आप इग्नोर कर रहे हो ना, बीतक के माध्यम से धाम धनी हमें चेता रहे हैं। अब हम पर निर्मल करना है कि हम किससे कितना सबक ले पाते हैं। श्री महाराज ठाकुर ने आत्ममंथन कर यह विचार किया कि अवश्य ही हम में अवगुण भरे हैं। श्री महाराज ठाकुर पुनः अपने मन में वे विचार करने हुए, सतगुरु जी जैसा कहते हैं वह ठीक है, उसी का अनुसरण मुझे करना है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से बड़ी ही लगन से चर्चा श्रवण करते, फिर सुंदर साथ के समक्ष उसी प्रसंग पर स्वयं उसकी व्याख्या करते। सखियों, गुरु अपने प्रिय शिष्य पर जी मोड़ तोड़ मेहनत करके उसे आगे ले जाने में मदद तो करते हैं। मेरी मेहनत कुल 75% तक ही कर सकते हैं, बाकी 25% तो शिष्य ही मेहनत और भाग्य से ही परम पद की प्राप्ति संभव है। श्री महाराज जी मन को अपने बस में अपने करने के लिए उस पर कड़ा अनुशासन रखते, भूल हो जाने पर खुद को कठोर दंड देते। अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए उन्होंने शरीर को अनेक कष्ट दिए हैं। वास्तव में जब हम अपने अवगुण ढूंढने लगते हैं और उसको दूर कर साधना में लगते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है।
सखियों, जैसे दूध को सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छ पात्र की ज़रूरत है, पात्र साफ नहीं होगा तो दूध खराब हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार मन रूपी बर्तन को शुद्ध किए बिना साधना के सफल होने से आशंका रहती है। और मन को स्वच्छ अथवा बस में रखने से दो कारगर हथियार वैराग्य और अल्पाहार है। उपवास करके भी साधना करने से साधना में मन नहीं लग पाएगा। भूखे भजन न होई गोपाला, प्रणामी संप्रदाय में उपवास का प्रचलन नहीं है। आहार की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे शरीर का आध्यात्मिक ज्ञान लेने समय पुष्ट होना जरूरी है। तत्पश्चात ज्ञान को विवेक में परिवर्तन करके साधना करनी पड़ती है। और सखियों, आज की जो चर्चा है हमारी कथनी करनी और रहनी कैसी होनी चाहिए उस पर केंद्रित है। जिसे केवल बीतक चर्चा ही सुनाती है उसे इसमें आनंद नहीं आएगा। इस चर्चा पर अवश्य विचार करेंगे सखियों। जैसे जैसे हम साधना में उतरेंगे आहार घटता चला जाएगा। मन के साथ जिस प्रकार महाराज जी ने अपने गुण और इंद्रियों को कठोर साधना में वश किया था, उस अनुभव को प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के प्रकाश ग्रंथ में 33वें वर्ष के बाद गुण फिरिए के प्रकरण में विस्तार से संदेश दिया है। उस अनुभव को प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के प्रकाश ग्रंथ में भी विचार किया है। उस अनुभव को आप महाराज जी की कही हुई बातों को लेकर आप सोचेंगे कि उन्हें लगा कि मेरे अंदर कोई अवगुण है, तो उन्होंने मन की परीक्षा करी, क्योंकि मन यदि चंचल हुआ तो भोग विषय की ओर ले जाएगा और मन सध गया तो उसे जिस तरफ आप लगाओगे उधर लगेगा। महाराज जी ने धीरे धीरे भोजन कम करना चालू कर दिया। आहार घटते घटते 2 पैसे जितना अर्थात 3% कर दिया। जितने में वो जीवन बचा सके उतना आहार लेने लगे। साधना करनी ही तो युक्त आहार करनी युक्त जरूरी है। परमधाम की चर्चा सुनते हो तो महाराज जी के नैनों से नीर बहने लगता है। दुर्लभता के कारण शरीर पीला पड़ गया, किसी अन्य कार्य की ओर उनका ध्यान ही नहीं लग जाता। श्री महाराज नित्य प्रति अपने अवगुणों की खोज में रहते। उन्हें यह प्रतीत होता कि अभी भी मेरे अंदर दोष शेष है। घर में जितनी भी वस्तुएं अधिक थी उन्हें मोह का आधार मानकर सतगुरु के मंदिर में रख जाते। उनकी धर्मपत्नी फूलबाई के पहनने के कुछ आभूषण शेष रह गए थे, उन्हें भी चित्त को आकर्षित करने का साधन समझकर विशेष अवगुण माना। उन आभूषणों को भी उठाकर सतगुरु के चरणों में रख आए। उनके मन में यह साक्षी दे दी कि यह सब अवगुण रूप है, उन्हें देकर ही चैन पाया। श्री महाराज ठाकुर अपने मन को परखने के लिए बाजार में चले जाते, ध्यान से देखते कि यह मन अब भी किस किस वस्तुओं की ओर देखकर आकृष्ट और प्रसन्न होता है। मन की ऐसी परख करने के यदि उसकी दुर्बलता का उन्हें तनिक भी आभास मिल जाता तो खींचकर कठोर वचनों से फटकार देते। यह चंडाल मन, तू अब भी हमारी इच्छा के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। फिर प्यार से समझाते, अब तो मान जा। इस प्रकार अपनी जिंदगी को कसौटी पर चढ़ाकर परखते। निरंतर सतगुरु से अवगुण दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा मन अब भी बस में नहीं हुआ। राह माहे चलते कोई सामे मिलिया यार, तो मुँह फिराव के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार। रास्ते में चलते हुए यदि कोई मित्र मिल जाता तो वे मुँह दूसरी ओर करके आगे निकल जाते, ताकि परमात्मा के ध्यान में थोड़ी देर के लिए भी बाधा न पड़े। और हम अपने जीवन पर नज़र डालें तो हमें कोई मित्र मिल जाए तो कंपेयर तुलना आप अध्ययन तो हम पहले से ही उसे हाय हेलो करने लगते हैं और उसे बुला बुला कर पर निंदा और माया की बातों की क्षणिक सुख में अपने धाम दर्शन के सुख को भुला देते हैं। सखियों, साधना करने के कुछ आवश्यक टिप्स है। जीवन में आग्रह न हो, जुबा पर विग्रह न हो तथा परिग्रह न हो, अर्थात लिमिटेड रखो। लिमिट जब आप रखोगे तो व्यवहारिक जीवन में हिसाब से चलेगा। सखियों, इसका डिटेल में उदाहरण सहित किरंतन ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने अपने अनुभव से सुझाया। हम सुंदर साथ को दिया कि सखियों, तारतम मंत्र मिलने के बाद कोई अन्य इस क्षर ब्रह्मांड के देवी देवता आदि हमें न ही उपदेश दे सकते हैं न ही गाइड कर सकते। इसलिए हमारी गाइड वाणी ही है और वाणी की गाइड लाइन बीतक में है। तो बिना बीतक को समझे तारतम वाणी को समझने में बहुत दिक्कत होगी। बिना बीतक को जाने
की वाणी में रस नहीं मिल सकता। माया की बातों में क्षणिक सुख में अपने धाम दर्शन के सुख को भुला देते हैं। और इस संसार के लोग अन्य ग्रंथों को अध्ययन करके सोचते हैं, जिस देवी देवता को उस परम धाम को नहीं मालूम है, उस ग्रंथ को आप अध्ययन करके अपने जीवन में क्या उतारोगे। इसलिए हमारी गाइड वाणी है। परमधाम की एक झलक श्री महराज ठाकुर को अर्ध निद्रा में नज़रों के आगे से घूम गई। अपनी आत्मा की झलक मिली तो उसने आकर शरीर का भान प्राप्त करते अपनापन खत्म करते ही असंभव हो पाया। सखियों, प्रवचनकर्ता की नज़र 98% अपने श्रोताओं एवं शिष्यों पर रहती है और 2% तक ही अपने मुख्य लक्ष्य अर्थात परमधाम पर रहती है। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे प्रवचनकर्ता अथवा गुरु 100% सफल माने जाते हैं, परंतु हम सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की बातें करें तो ठीक इसके उल्टा, यानी ये भान ही नहीं रहता कि कौन से शिष्य को क्या परेशानी है, कौन क्या कर रहा है। सतगुरु का लक्ष्य तो केवल परमधाम, वहाँ की बातें विस्तार में करते हैं। महराज ठाकुर की यह दशा देखकर बालबाई गांग जी भाई की बहन ने सतगुरु देवचंद्र जी के पास जाकर विनयपूर्वक कहा, हे महराज ठाकुर की क्या दशा हो रही है, इनके शरीर के संबंध में कुछ कीजिए। बालबाई ने सतगुरु आगाह करते हुए फिर कहा कि ये भाई, श्री गोवर्धन ठाकुर पहले ही धाम पधार गए हैं, अब ये दूसरे जाने के लिए बैठे हैं, आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आपको इनकी बिल्कुल चिंता नहीं? तब देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर को बुलाकर कहा कि तुम्हारे मन में क्या बात है, मैं अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। तब कहा, मुझको क्या पहचानत आतम। श्री महराज ठाकुर बोले, आप मुझे मेरे अवगुण दिखा दीजिए। तो सतगुरु ने क्या कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? जब मैंने तुम्हारी पहचान धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावत के रूप में करा दिया है, फिर विश्वास करो। ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों रहे तन सुनते बैन। श्री महराज ठाकुर ने कहा, ब्रज लीला की चर्चा सुनते समय मेरे नैनों से आंसू बहने लगता है। तब सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने, बस इन वचनों को सुनकर तुम्हारा आंसू ही बहते हैं। तुम्हारी यह देह मिथ्या ज्ञान अभी तक तुम्हारे अंदर क्यों बाकी है? महराज जी को बातें 3 वर्षों से अपने अंदर दबाए हुए थे, सतगुरु से नहीं बोल पा रहे थे। अचानक उनके मुख से ये बातें कैसे उजागर हो सकती थी? कहा, मेरे आगे धामधनी की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाऊँ इन हुकुम। श्री महराज ठाकुर ने कहा, आप जब मेरे सामने परमधाम की चर्चा करते हैं तो मेरी आंखों से पानी बहता है। आपके सानिध्य में मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, अर्थात अब भी मन की बात जाहिर करने में हिचकिचाहट हो रही है। तब लालबाई ने कहा, क्या पहचाने धनी धाम, जो यह बात लौकिक है, तिन से होए पूरन मनोरथ काम। तब बालबाई कहने लगी, महराज आपने धामधनी को नहीं पहचाना। जब वो प्रत्यक्ष राज जी के रूप में परमधाम की बातें करते हैं तो यह आंसू बहाने का समय है, या अतिरिक्त आनंद में राज जी के साथ उमंग से नृत्य करने का। इस बात को लौकिक दिव्य भाव से अनुभव करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और अद्वैत भाव से इनकी स्वरूप का अनुभव करो तो परमधाम का अनुभव हो जाता है। जो तुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, रात दिन ये परद छीना मुख ना निकसे वैन। सतगुरु ने कहा, जो मुझसे आपने धाम धनी राज जी को देखते हैं उसकी आंखें क्षण भर भी मेरे आत्मस्वरूप से हट नहीं पाती, उसकी नज़रें रात दिन यही प्रदक्षिणा करती है। हे धनी देवचंद्र जी की भुज में हरिदास जी के घर रात भर प्रदक्षिणा किया करते थे, वही स्थिति इनकी भी बनी हुई है। बालबाई ने भी मेरी कही बात सामने रखी है। सखियों, क्या बालबाई महराज से अधिक विद्वान थी? इसका उत्तर नहीं, क्योंकि महराज सतगुरु के समक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहे थे कि कहीं सतगुरु को ठेस न पहुँचे, इसलिए कभी ब्रज कभी परमधाम देखकर आंखों में पानी आने की बात कहते हैं, क्योंकि परमधाम अनुभव में तो आता है पर दर्शन नहीं होता। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में? तुम देखो मैं क्यों नहीं देखूं, सो क्यों न होवे मुझ में। श्री देवचंद्र जी ने महराज ठाकुर से पूछा, तुम्हारे मन में कौन सी बात खटकती है? तब महराज बोले, हे सतगुरु, आप परमधाम को साक्षात देखते हैं किंतु हमें दर्शन क्यों नहीं होते? ऐसा साक्षात्कार हमें क्यों नहीं होता? यह वस्तु हुकुम की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाया तुम बैठो पर होवे कहूँ और।
इस पर सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा कि यह वस्तु हुकुम की दी हुई है और इस गादी में एक ही बैठ सकता है। इस गादी पर अभी मैं बैठा हूँ, यदि मेरे स्थान पर तुम बैठ जाओ तुम्हें दर्शन होने लगेगा। मोहे उठाओ तुम बैठो, क्योंकि हम तुम एक साथ परमधाम दर्शन करके पॉसिबल नहीं है। यह कहकर गादी से उठने लगे तो महराज जी ने सतगुरु का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही महराज ठाकुर को सतगुरु के अंग अंग में परमधाम के 25 पक्ष के दर्शन होने लगे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। साथ जी अब जरा विचार कीजिए, आज इस कथा के प्रसंग से आप सुने होंगे कि गुरु के हम लोग पैर छूते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, उससे यही लाभ होता है कि आपके अंदर वो पावर सत्ता आ जाती है। दूसरा बिंदु, इस संसार के लोग 24 लोकों में और ये 5 जो तत्व है, ये 3 गुण है, इसी में सारा संसार भ्रमित पड़ा है। तो आप भी कहीं पूछ सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी कि इस 14 लोक के बाद जो भागवत चर्चा करती है कि नाश हो जाता है, तो वो परमात्मा कहाँ रहता है? इस पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा भागवताचार्य नहीं है जो इसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि उनके पास तारतम रूपी चाबी नहीं है। और जिनके पास तारतम रूपी चाबी है वो आराम से वो बता सकता है कि परमात्मा कहाँ रहता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज की चर्चा यहीं, अब आगे आप अकल की कथा में सुनेंगे। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि ये बीतक हम सबकी जो कथा चल रही है, ये बीतक अपने दोस्तों को सभी को आप शेयर करें कि वो भी सुनें और सुन करके उनके भी जीवन में राहनी आए और वो भी परम धाम जाएं, जिससे जागनी ब्रह्मांड पूर्ण रूप से पूरा होवे।